हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में आज की संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। और आप वैसे तो बाकी दिन भी शुभ होते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है क्योंकि आज भगवान भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को, और वो जिस पर हम अब चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण श्लोक से आपको बहुत कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज्ञान हो भी सकता है और ना भी हो, और अगर है तो आपको प्रमाण के साथ मिलेगा यहाँ पर। एक तो प्रारंभ करने से पूर्व पहले मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि आप में से यहाँ कोई ऐसा है जो पहली बार इस मंदिर में आया है? एक प्रभु जी हैं, आपका स्वागत है प्रभु जी। प्रवचन पहली बार आए हैं। आप में से ऐसे कितने भक्त हैं जिनके पास भगवद गीता यथारूप है घर पर? हाथ खड़े कीजिए। सबके पास नहीं, तो सबको लेनी चाहिए भगवद गीता। और जिनके पास है वो कितने लोग हैं जो नित्य रूप से पढ़ते हैं इसको? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से इलाज पूछते हैं, तबीयत खराब है, डॉक्टर पर्ची लिख के देता है, और पर्ची लिख के देने के बाद क्या करते हैं हम डायरेक्ट घर आ जाते हैं और सोचते हैं ठीक हो जाएंगे। होता है ऐसा कभी? हम क्या करते हैं डॉक्टर की पर्ची देने के बाद? दवाई वाले के पास जाते हैं और उससे दवाई लिखते हैं, डॉक्टर ने क्या लिख के दिया है, और फिर उसको लेते हैं, तब ठीक होते हैं। तो जैसे शरीर के लिए आपको उस हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ऐसे आत्मा के लिए हॉस्पिटल है मंदिर। तो आप यहाँ आए तो हैं हॉस्पिटल में, अब आपको मैंने पर्ची लिख के दी है, दवाई ये। अब यहाँ से कितने लोग वापस घर चले जाएंगे ऐसे बिना लिए? तो क्या हुआ कि आपने पर्ची तो लिखवाई लेकिन लिया कुछ भी नहीं। तो आप सोचेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, तो कुछ ठीक नहीं होंगे, ऐसे रहेंगे। तो इसलिए आवश्यक है इसको लेके जाना। और फिर कोई दवाई ले जाए लेकिन ले जाके घर में रखी रहे, खाए नहीं, तो ठीक हो जाएगा? वो नहीं होगा। तो खानी भी ज़रूरी है। अर्थात जैसा आप कुछ लोग ले रहे हैं इसको रेगुलरली इसका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, एटलीस्ट एक श्लोक पढ़िए, 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दूसरी चीज़, जब भी हम भगवद गीता के सत्र में आते हैं, मैं कुछ चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड बोलता ही हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आप कुछ तो सीख के जाएं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसा पहला प्रश्न, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं कुल? पता है किसी को? 18 अध्याय हैं। जिनको नहीं पता था उनके लिए आज एक सीख के जाने वाली बात है, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? यस माता जी, 700 श्लोक हैं। तो दो चीज़ें आपको अवश्य याद होनी चाहिए, कुछ याद रहे ना रहे, क्योंकि हम सब सनातन है ना। तो हम कहीं जाएं, कोई पूछे हमसे, भाई भगवद गीता आप पढ़ते हो, आपका धर्म का ग्रंथ है, कितने अध्याय हैं? पता नहीं। कितने श्लोक है? पता नहीं। किसने किसको बोली है तो पता होगा, आई एम अज्यूमिंग। भगवान ही चित्र में बने हुए हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब आते हैं आज के श्लोक में। तो आज के श्लोक का चर्चा से पूर्व पुनः आप सबसे ऐसा निवेदन है कि आप सबने अपने घर में, पहले तो एल्बम होती थी, अब फ़ोन में सब कुछ रहता है, लेकिन जब हम एल्बम देखते थे तो आपने देखा होगा, आप फ़ोटो देखते हैं बचपन में, अच्छा अपने बच्चों को बताते हैं ये बेटा मैं हूँ, ये छोटा सा, या बच्चे को बताते हैं तो मैं छोटा सा, फिर बताते हैं जब मैं कॉलेज में था ये मेरी तब की फ़ोटो है, ये मैं जब शादी हुई थी तो देखो ये तुम्हारी मम्मी और मेरी फ़ोटो है, ऐसे बताते हैं ना। तो आप वो बता रहे हैं, लेकिन आज आप अपने आप को देखते हैं तो आप में और जो आप फोटो में जो आपने 3-4 अपने रूप दिखाए, बचपन के, पढ़ाई के, शादी के, क्या आप वैसे दिखते हैं अभी? साइंस तक ये कहती है कि हर 7 साल के अंदर हमारे शरीर के सारे जो कण हैं, सारे जिनको हम सेल बोलते हैं, वो सब बदल जाते हैं। हम 7 साल के बाद भी वैसे नहीं दिख सकते, यह साइंस मानती है। तो जब हमारा शरीर बदल गया, हमारा त्वचा बदल गई, हमारे सेल बदल गए, और हमारा इवन साइज़ भी बदल जाता है। पहले हम पतले से होते हैं, फिर मेरी तरह मोटे हो जाते हैं, राइट? तो शरीर भी बदल जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या कहते हैं? ये मैं हूँ, फोटो में देख करके। तो जब हम दिखने में लग ही नहीं रहे जैसे, तो वो कैसे हैं? तो वो कौन सी चीज़ है जो बचपन में जब वो डायपर पहने हुआ था और आज यहाँ पे बैठा है, वो सेम व्यक्ति है? क्या चीज़ है उसके अंदर ऐसा चीज़? तो भगवान उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हार्डवेयर बदल रहा है, बाहर से रूप बदल रहा है, लेकिन अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो सेम है, यानी कि आत्मा। तो भगवान आज के श्लोक में उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो ही बदलती नहीं है। भगवान ये बताते हैं हमें 2 पॉइंट
2.17 श्लोक के अंदर 2.17 भगवान ने क्या बोला है? अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कि जो ये अविनाशी है वो क्या है? ये आत्मा है जो अविनाशी है और ये सब जगह व्याप्त है। इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर और हमारा आचार्य एक सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर एक कमरा है, कमरा सब जगह से बंद है, लेकिन उस कमरे के अंदर एक छोटा सा बल्ब है, बड़ा सारा कमरा एक छोटा सा बल्ब है, उसको आपने ऑन किया तो बल्ब है छोटा सा, लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, लेकिन उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता कमरे से, उस कमरे के अंदर है। तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा जब शरीर में विराजती है, होती है, तो उसका जो प्रकाश है वो फैलता है। उसको क्या बताया गया है? उसको बताया गया है चेतना। तो हमें चेतना होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी अचेत नहीं है, यहाँ पर सब चेतन है, राइट। ये जो स्टैंड है, माइक का स्टैंड है, ये अचेत है क्योंकि इसमें कुछ जान नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं ये अचेत है। लेकिन हम सब में चेतना है। चेतना का अर्थ क्या है? ये उसका प्रमाण है कि आत्मा है, राइट। तो ये बताया गया। एक बहुत सुंदर साधारण सी चीज़ है, अगर कोई बोले कहीं की हम जाते हैं तो बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हम कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, और तुम बोल रहे हो, मेरे से बात लड़ा, तुम मेरे से ज़बान लड़ाते हो, ऐसे बोलते हैं ना। कई बार बोलते हैं अच्छा कौन है वो? मैं हूँ, बोलो मेरे से बात करनी, मैं हूँ, मेरे से बात करो आकर के। हम कभी ऐसे बोलते हैं मैं हूँ, मैं, मेरे से बात करो, या ऐसे बोलते हैं मेरे से बात करो, मैं हूँ। ऐसा कभी देखा है? हमेशा हाथ कहाँ जाता है? यहाँ पर जाता है हाथ। क्यों जाता है यहाँ? ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में बताया है आत्मा हृदय में विराजती है, और हम क्या हैं? आत्मा। तो हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, इसलिए हमारा हाथ कहाँ जाता है? मैं हूँ, ये मैं, लेकिन हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम साधारण रूप से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आत्मा हृदय में विराजती है। 5 तरह की वायु बताई भगवान ने इस श्लोक के अंदर। 5 तरह की वायु के बीच में आत्मा काइंड ऑफ हवा में रहती है, उन 5 वायु के बीच में, हृदय के अंदर। तो ये बताया। फिर दूसरा, हम साधारण तौर पर क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये सब, ये मेरा पेट है, ये मेरी नाक है, ये सब मेरा है। तो मैं कौन हूँ? है ना। हम बोलते हैं मैं शरीर हूँ, तो शरीर हो, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं मेरा शरीर है? हम ये कहते हैं कि शरीर हूँ मैं, हम कहते हैं मेरा शरीर है, यही बोला ना हमने। तो अर्थात मैं शरीर से भिन्न हूँ। जैसे मेरी ये करताल है, मेरा ये टैबलेट है, तो मैं टैबलेट नहीं हूँ ना, मैं अलग हूँ इससे। मेरा फ़ोन है, फ़ोन और मैं भिन्न है। ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा शरीर है, इस अर्थात मैं और शरीर भिन्न है। फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, जो इस श्लोक में बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये जानते नहीं हैं। तो इसको साधारण तौर पर अगर कोई, कई बार एक व्यक्ति था जो श्री राधा गिरधारी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगन्नाथ गौर निताई की जय। तो जब कोई ऐसा जानता नहीं है, तो हमने देखा एक व्यक्ति 5-5 घंटे तक अपनी गाड़ी को साफ करने लगा हुआ था, गाड़ी को चमका रहा है 5 घंटे तक। और स्वयं उससे पूछा कि भाई तुम कब नहाए थे? तो कहता है पता नहीं कितने महीने हो गए। महीनों से खुद नहीं नहाया, लेकिन अपनी गाड़ी को 5 घंटे से चमका रहा है। तो हमारे शास्त्री बताते हैं गाड़ी एक पर्याय रूपी है हमारे शरीर का, और जो व्यक्ति है या ड्राइवर जो है वो है हमारी आत्मा। तो हम गाड़ी को तो चमका रहे हैं, यानी कि शरीर को तो बहुत सुंदर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर है यानी कि आत्मा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा बताते हैं शास्त्र। फिर अब एक और बहुत सुंदर इस श्लोक के अंदर चित्रण आता है, वो ये बताता है कि आप सब में से किस किस ने बाल देखा है? सिंगल बाल, एक बाल, सबने देखा है? बाल होते ना हमारे, एक बाल, गुच्छा नहीं, सिर्फ एक बाल, एक सिंगल बाल जो है उसकी नोक। अब सबको बोला जाए कि उस बाल की नोक के कितने टुकड़े कर सकते हो आप? बाल की नोक के कितने टुकड़े कर सकते हैं आप? कोई है? मैं बोलूँ 100 टुकड़े करने हैं उसके, कर सकते हैं आप? सब गर्दन ला रहे, नहीं कर सकते। अब 100 टुकड़े होने के बाद जो एक टुकड़ा बचेगा ना, एक छोटा टुकड़ा जो दिखेगा भी नहीं,
उसके फिर से 100 टुकड़े करने हैं। कितना छोटा हो गया, राइट। तो इतना छोटा जिसको हम बोलते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। लेकिन इतना छोटा जो बाल का नोक का भाग बना है, जिसको हम बोलेंगे 100वें भाग का 100वां भाग, यानी कि 10,000वां भाग, इतना साइज बताया है आत्मा का। तो आत्मा का साइज है एक बाल के नोक की 100 भाग करो और फिर उस एक पार्ट का भी 100 भाग करो, या ऐसा बोल सकते हैं कि बाल की नोक का 10,000वां भाग, ये आत्मा का साइज है। ये भगवत गीता में दिया है। हम इधर उधर भटकते हैं, आत्मा क्या है कि नहीं है, क्या है इसके बारे में, यहाँ भगवत गीता के श्लोक में बताया है आत्मा का साइज, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का क्या गुण है, वो भगवत गीता के इस श्लोक में बता रखा है। ऐसे कई श्लोक हैं जिनमें और भी डिटेल मिलती है। तो ये हमें पता रहना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को, जब आत्मा इतनी छोटी है तो उसे एक गोली से क्यों नहीं मारा जा सकता? प्रश्न आ सकता ना, इतनी छोटी तो छोटी चीज़ को कोई मार सकता गोली से। या अग्नि क्यों नहीं जला सकती, या पानी क्यों नहीं भिगो सकता? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने एक गुण बताए हैं कि आत्मा को ये नहीं कर सकता कोई भी। तो प्रश्न आता है कि क्यों नहीं कर सकता कोई भी ऐसा? तो इसके लिए बताया जाता है कि किसी भी चीज़ का विनाश करने के लिए पहले उसके अंदर जो विनाशकारी चीज़ है उसका पहुंचना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए आपको आग चाहिए या पानी चाहिए, और पानी को उसके अंदर पहुंचना पड़ेगा जहाँ पर वरी अग्नि लगी है। या अगर आपको दीवार में छेद करना है, दीवार को तोड़ना है, तो ड्रिल अंदर जाएगी दीवार के अंदर, तभी टूटेगी ना दीवार। आपने देखा होगा सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या रीकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट बोलते हैं ना आजकल, बहुत बोरीवली में ज़्यादा है। तो रीडेवलपमेंट में क्या करते हैं, वो आती इतनी बड़ी सारी मशीन, ड्रिल मशीन, वो घुसाते हैं दीवार के अंदर, फिर तोड़ते हैं उसको। तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए पहले उसके अंदर घुसना पड़ेगा। अब जो चीज़ इतनी सूक्ष्म है, बाल के 10,000वें भाग के जितनी सूक्ष्म, उसके अंदर घुसने के लिए भी तो कोई उससे भी सूक्ष्म चीज़ होगी तभी घुस सकती है। अब हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूत जिसे कहा जाता है। तो उन महाभूतों से बना है, तो वो तो सब क्या है, दिखते हैं हमें। हमारा शरीर किन 5 चीज़ों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब हमें पता चलती हैं। तो आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि दिखती ही नहीं है। तो ये 5 चीज़ें उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो गोली हो या कुछ भी हो, वो उसका नुकसान नहीं उड़ा सकती, क्योंकि वो सब भौतिक तत्वों से बनी है। तो इस वजह से आत्मा अविनाशी बताई है भगवान ने श्लोक के अंदर। बाद में प्रश्न करते हैं। तो ऐसा बताया गया है। फिर बताया आगे कि कई बार कोई व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराश है, जीवन में कुछ नहीं हो रहा, जो चाह रहा था वैसा कुछ नहीं हो रहा, वो सोचता है अब कुछ नहीं रखा इस जीवन में, मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। बहुत बार ऐसे बहुत केस आते हैं, हर साल कितने लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या बता रही है यहाँ पर कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। तो और तुम क्या हो, तुम आत्मा हो और तुम मरते नहीं हो। तो तुम किसका नाश कर रहे हो? सिर्फ शरीर का नाश कर रहे हो। और शरीर का नाश करके तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सोच रहे हो अच्छे हो जाओगे, बल्कि और बुरी स्थिति में आ जाओगे। कैसे बुरी स्थिति में आ जाओगे? कि शरीर एक, जैसे ट्रेन में सीट होती है ना, वैसा है। आप ट्रेन की सीट में बैठते हो, पैसेंजर हो, ट्रेन की सीट पे बैठते हो, तो जब तक आपको आपका स्टेशन आता है तब तक उसी सीट पे बैठे रहना है, आपका स्टेशन है। अगर आप बीच में उठ गए अपनी सीट से तो क्या होता है, कोई और आके बैठ जाता है, फिर आप क्या करते हो, खड़े रहते हो ना, ऐसे खड़े। तो ऐसे भगवान के सिस्टम में भी ऐसा ही है। आपको एक शरीर दिया है, उसका एक ड्यूरेशन है, उतने समय तक उस शरीर में आत्मा को रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बिफोर टाइम उस सीट से उठ गए फोर्सफुली अपनी इच्छा से, तो आपको शरीर नहीं मिलेगा, दूसरा सीट नहीं मिलेगी। और जब तक आपकी टेन्योर था, मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल थी और आपने 20 साल में ही ऐसा कर्म कर लिया, तो अगले 30 साल तक आपकी आत्मा को सीट नहीं मिलेगी, यानी शरीर नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, अब आत्मा भटकेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई भूत आ गया, कुछ हो गया। तो भूत कुछ नहीं है, इट्स ए सोल, आत्मा है, उसको शरीर नहीं मिला हुआ, वो भटक रही है। इसलिए तो अपने कर्मों की वजह से व्यक्ति ऐसे फंस जाता है। तो ये बहुत बड़ा गलत कार्य है अगर कोई ऐसा सोचता है तो आत्महत्या के बारे में। फिर दूसरा, एक व्यक्ति, एक डॉक्टर था,
डॉक्टर इलाज कर रहा था एक, और उसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया। हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? हार्ट को, हृदय को एक व्यक्ति से दूसरे के हृदय में ले जाना। उसने कहा मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया लेकिन मुझे तो आत्मा दिखी ही नहीं कहीं। आप सबके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि भाई आप प्रभु जी बता रहे हैं, भगवत गीता बता रही है कि आत्मा हृदय में रहती है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट तो बहुत लोगों के होते हैं, तो इसका मतलब आत्मा भी चली जाती है उसके साथ इधर से उधर। हो सकता है ना ऐसा? तो जब ऐसा प्रश्न उठता है तो इसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं, ऐसा मानिए कि जैसे बस में बैठे हैं आप, और बस में अगर सीट बदल दी जाए तो क्या बस का यात्री भी बदल जाता है? यात्री दूसरी सीट पे बैठेगा, जो नई सीट आई है उसमें बैठेगा, लेकिन यात्री वहीं रहेगा। तो ऐसे ही आत्मा हृदय के साथ नहीं जाती, आत्मा तो उस स्थिति में बैठी हुई है, यानी कि वो 5 वायु के साथ में उस जगह विराजमान है। अगर आपने ये हार्ट लगा के दूसरा हार्ट लेकर आए तो उस हार्ट में विराजमान रहेगी वो। तो आत्मा एज इट इज रहती है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन जो लोगों के मन में आते कई बार, तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा आत्मा के बारे में बताया गया। तीसरी चीज, हमारी 3 अलग अलग स्थितियों के बारे में यहाँ चर्चा होती है, और 3 स्थितियाँ क्या हैं जिसको बोला जाता है जगे रहना, अभी हम सब जगे हुए हैं, दूसरा होता है सोना, और तीसरा होता है गहरी निद्रा में सोना, या जिसको अनकॉन्शियस भी बोलते हैं कई बार, राइट। तो अगर जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तब क्या आपको अपना नाम पता होता है? क्या आपको ये पता होता है कि आपके कौन से बैंक में अकाउंट है? क्या आपको पता होता है आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपको पता होता है कि आप नौकरी कहाँ करते हैं? आपको कुछ नहीं पता होता। तो यानी कि आप प्रैक्टिकली एक ऐसी स्थिति में हैं जब आप अनकॉन्शियस हैं, आपको कुछ नहीं पता है, राइट। लेकिन उसके बाद भी जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या कहते हैं? यार बहुत अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये कैसे पता आपको, जब आपको तो आपका नाम नहीं पता, बैंक बैलेंस नहीं पता, ये नहीं पता कहाँ नौकरी करते हैं, तो फिर ये कैसे पता आपको कि बहुत अच्छी नींद आई? अर्थात आप यानी कि चेतना यानी कि आत्मा वो नहीं सोई, वो जागृत थी। जब आप सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तब भी वो जागृत थी, उसको कुछ नहीं हुआ। तो आत्मा हमेशा जागृत रहती है, चाहे कोई भी स्थिति में जाए। इसीलिए कई लोग जो बोलते हैं ना कि व्यक्ति कोमा में चला गया, बोलते हैं। विदेशों में ऐसे रूल भी बना दे गए हैं सरकार के द्वारा कि बहुत समय से कोमा में है, इसको ज़बरदस्ती मार दो, इसको ये मर्डर नहीं है, ये तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, तो कुछ भी नहीं कर रहा, मरा हुआ है तो इसको मार दो, तो बेचारा से लोग घर वाले परेशान हो रहे हैं इसके चक्कर में, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा की सूक्ष्मता से देखें, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो मरा नहीं, आत्मा है भी वहाँ पर, एंड टेक्निकली दैट्स ऑल्सो मर्डर, वो भी खून है एक तरह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के ऐसे कर्म हैं, उसके परिवार के ऐसे कर्म थे पूर्व जन्म के, जिसकी वजह से उसको कष्ट मिल रहा है। तो वो, क्योंकि हमारे कष्ट हम भूल नहीं सकते। अगर आपने कुछ कर्म किए हैं, उसका फल मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैं छूट जाता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ जिससे बच जाऊँगा, तो बचेंगे नहीं आप। एक बहुत ही सिंपल सा एक कथा आती है, बहुत छोटी सी, इस चीज़ को समझने के लिए, कि एक बार एक व्यक्ति बहुत समझदार था। वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करके बचता रहूँगा जीवन में। तो एक बार उस पर ऐसी कृपा होती है कि यमराज जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो यमराज जी आके बोलते हैं, भाई तेरा समय आ गया चलने का, तो चलना है, अब तेरा मृत्यु का समय आ गया। तो वो उनसे उतर कर लगता, आपको कैसे पता मेरा नंबर आ गया? बोले हमारे पास हिसाब किताब पूरा, डायरी है, देखो। वो डायरी दिखाते हैं, देखो डायरी में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। पता, अच्छा मेरा नाम सबसे ऊपर है? बोला हाँ तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, तुम्हें चलना पड़ेगा, उसके बाद बाकी लोगों को लेना जो लाइन लगी हो, जिनकी अलग अलग दिन में, अलग अलग सेकंड्स में, सबका अलग अलग का टाइम है। बहुत चतुर है, बहुत दिमाग लगाता है। दिमाग लगा के कहता है कि आप मुझे तो लेके ही जा रहे हैं, लेकिन मेरा आपकी सेवा करने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो बोले नहीं मेरा काम है बहुत ज़्यादा। तो बोलते हैं नहीं, लेकिन अंतिम इच्छा तो हर कोई पूरी करता है, अब मेरी इच्छा है आपकी सेवा करने का, तो आप सेवा करने दो। बोले क्या सेवा करनी है? बोले मैं आपके पैर वैर दबा के आपको अच्छे से लस्सी पिलाना चाहता हूँ, नाश्ता करा के। तो अच्छे से उनको खाना पीना खिला के लस्सी पिलाता है और पैर वैर दबाता है। यमराज जी सो जाते हैं। लस्सी से सबको नींद आ जाती है, जब अच्छे से खा पी लो तो यमराज जी सो जाते हैं। अब जब सो जाते हैं
तो ये चतुर है व्यक्ति। अब चतुर है तो ये क्या करता है कि मेरा नाम सबसे ऊपर है, वो डायरी थी इतनी मोटी, नाम काटता सबसे पीछे अपना नाम लिख देता है कि मैं तो सबसे लास्ट में जाऊँगा, मेरे पास बहुत टाइम है। वो डायरी तो कई सालों में ख़त्म होगी। तो बड़ा खुश, थोड़ी देर बाद यमराज जी उठता हूँ, अपना बैठा होता है। तो यमराज जी कहते चले हम। बोले कहाँ चलें? बोले आप, अरे बताया था ना तुझे लेने आया था, तूने मुझे बोला कि सेवा करनी, अब सेवा हो गई, अब चलते हैं। बोले चलते, लेकिन मेरा नाम कहाँ है? बोले नाम तेरा लिस्ट में था ना। बोले लिस्ट में था तो सही नाम, लेकिन आपने देखा? बोले देखा तो नहीं, लेकिन चल तू कह रहा है तो छोड़ता हूँ, चल मैं एक काम करता हूँ, तेरे से इतना प्रसन्न हूँ, तेरे को थोड़ा टाइम देता हूँ। अरे वाह, मेरे से प्रसन्न हो गए आप? हाँ मैं प्रसन्न हो गया आप तुमसे। तो क्या करूँ फिर मैं? बोले तू आराम कर, मैं काम करता हूँ, अपनी डायरी पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ। तेरा नंबर तो स्वस्थ है, तेरा बाद में नंबर आएगा। तो जैसे पीछे पढ़ता है सबसे पहले उसी का नाम होता है, तो चला जाता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जितनी बड़ी चतुराई लगाओ, जो हमने कर्म किए हैं कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें कर्म किसी भी व्यक्ति के वो आएंगे तो उनको सहजता से स्वीकार करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दें, ताकि हम जो हमने भी जिस तरह का भी कर्म किया, जो फल मिल रहे हैं उनको सहन करने की शक्ति रहे हमारे अंदर, और हम भगवान की भक्ति करते रहें फिर भी। तो ऐसा हम देखते हैं उसके अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त हैं, आप सब भी हैं, हम भी हैं, जो नौकरी में या बाकी कार्यों में लगे रहते हैं, 12-12 घंटे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, कुछ काम और नहीं है। लेकिन ये सब कैसा है कि हम जो से पहले बात की थी कि गाड़ी को बहुत सेवा में लगे हुए गाड़ी की 14-14 घंटे, लेकिन जो ड्राइवर है उसका ध्यान ही नहीं दे रहे। ड्राइवर बेचारा भूखा मर रहा है लेकिन गाड़ी को चमकाने लग रहे हैं। तो ऐसे ही हम भी जब तक इस शरीर के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, शरीर को चमकाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और आत्मा पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे ही है जैसे कि गाड़ी पे ध्यान दे रहे हो लेकिन ड्राइवर पे ध्यान नहीं दे रहे। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि शरीर को भूल जाओ, क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं, शरीर गाड़ी है। अगर आपके पास में गाड़ी है तो गाड़ी को अच्छा कंडीशन रखना, मेंटेन रखना तो ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। लेकिन सारा समय सिर्फ गाड़ी को ही चमकाते रहना वो गलत है, क्योंकि ड्राइवर को भी तो खाना चाहिए। तो ड्राइवर का खाना क्या है? ड्राइवर का खाना है भगवत गीता का पाठ करना, पढ़ना भगवत गीता को, और भगवान का नाम जप करना। क्योंकि जब भगवान का नाम जप करते हैं तब हम अपनी आत्मा को भोजन प्रदान कर रहे हैं, उससे ही आत्मा हृष्ट पुष्ट रहती है। और जब हम यानी कि आत्मा स्वस्थ रहेंगे तो हम उस स्वस्थता से इस समाज में भी और ज़्यादा भगवान का प्रचार कर पाएंगे, बाकी लोगों को भी स्वस्थ कर पाएंगे। क्योंकि जब हम फ्लाइट में भी बैठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि जब गड़बड़ हो तो सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, और जब अपना मास्क लगाएं तो पड़ोसी का लगाएं, राइट। तो अर्थात क्या है कि पहले हमें स्वस्थ होना है, हमें भगवान से जुड़ना है, भगवान का नाम जप करना है, और जब हम स्वस्थ होंगे तब हम दूसरों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसा यहाँ बताया गया। तो इससे जुड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का नाम जप, जो हम यहाँ पे करते हैं, रोज़ सुबह करते हैं। आप अभी मैं देख रहा था कुछ भक्तों के हाथ में माला थी, तो आप सब भी माला लेके जाएं नीचे से। ये दूसरी दवाई है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रिस्क्रिप्शन, ये दूसरी प्रिस्क्रिप्शन है। माला लेकर जाएं और फिर प्रतिदिन कम से कम एक माला अवश्य करें, अगर आप नहीं करते हैं तो, राइट। प्रिस्क्रिप्शन जो बेस्ट हमारे प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य, सबसे बड़े डॉक्टर, इन्होंने बताया कम से कम 16 माला करना डेली। आप अभी शुरू ही कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक माला से प्रारंभ करें, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ताकि आप स्वस्थ हो सकें, ऐसा हमारा भाव है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर दृश्य दिखता रहता है और दिखते दिखते एक दिन अचानक से उसे दिखना बंद हो जाता है, और वो कहता है कि अरे ये तो सब खराब हो गई दुनिया, सारा जितना मेरा घर था सब बुरा हो गया, इस घर को दोबारा से बनाओ। तो अगर दिखना बंद हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि घर को दोबारा से बनाया जाए, उसका अर्थ है तुम्हारी आंखों में दिक्कत है, आंखों का इलाज कराओ। तुम्हारी आंखों में कैटरेक्ट हुआ है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा तो आंखें ठीक हो जाएंगी और वापस से वैसा ही दिखने लगेगा जैसा पहले दिखता था। तो ऐसे ही जब हम इस भौतिक बंधनों में बंधे हुए हैं तो हम क्या हैं, कैटरेक्ट हमें हुआ है और हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं देख पा रहे, और इस वजह से हमें सब धुंधला धुंधला दिखता है। दूसरा अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें बहुत सिंपल सा,
आप रास्ते पे अगर जा रहे हैं और आपको दूर से, स्पेशली अगर आप में से कितने भक्त वृंदावन गए हैं यहाँ से, यहाँ बैठे हैं जो, कुछ एक भक्त हैं तो सारे शायद समझ ना पाएँ, लेकिन वृंदावन के बंदर बहुत मशहूर हैं। जो लोग गए हैं वृंदावन जानते होंगे कि बंदर कितने फेमस है वृंदावन के। वहाँ पे टीवी में भी आपने जाते हो तो रील वगैरह बहुत चलती है। वहाँ के आपका गए हैं अगर आपका चश्मा छीन सकते हैं, आपका मोबाइल छीन सकते हैं, कुछ और सामान है वो छीन लेंगे, फिर उन्हें फ्रूटी देनी पड़ती है, फिर वो वापस करते हैं। तो बहुत ट्रेन हो गए हैं वो भी। तो मान लीजिए आप वृंदावन में हैं और बंदर इतने आतंकी हैं, आप दूर से देखते हैं कि एक जगह एक बंदर बैठा हुआ है, आप बहुत घबरा जाते हैं। अकेले जा रहे हैं रास्ते से अकेले जा रहे हैं और घबरा रहे हैं कि अरे मेरा सामान छीन लेगा, और डर लग रहा है अंदर। अब जैसे जैसे उसके पास जाते जाते हैं भगवान का नाम लेते लेते पास जाके देखते हैं, अरे बंदर नहीं है तो बोरी है, ब्राउन कलर की बोरी है, ब्राउन कलर का बंदर है, वो तो बोरी है। जैसे आपको समझ में आता है तो बोरी है, आपका डर खत्म हो जाता है। वहाँ पे जो चीज़ रखी थी वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपका डर बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि आप समझ गए कि ये बंदर नहीं बोरी है, राइट। तो अर्थात चीज़ों को जब सही ढंग से जब देखते हैं तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं। हम जितने भी लोग हैं ये सब भयभीत क्यों रहते हैं? क्योंकि हम है तो आत्मा, जैसे हमने चर्चा की, लेकिन हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। कैसे पता चलता है हम शरीर मान लेते हैं? कोई भी हमसे पूछता है आपका परिचय, मैं फला आदमी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। ये कौन कर रहा है भाई? ये शरीर कर रहा है, क्योंकि तुम तो इतने जन्म ले चुके पहले भी। लेकिन हमारा परिचय हम स्वयं को ये शरीर मानते हैं। तो शास्त्र बताते हैं अहम ममेति, अहम यानी कि मैं, ममेति यानी मेरा, मैं और मेरा यानी कि शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ मेरा है। तो जब मैं हूँ आत्मा लेकिन अपने आप को ये गलत फहमी में उस बोरे को बंदर समझ लिया, ऐसे ही शरीर मानने की वजह से मैं भयभीत रहता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ करे कल को ये हो गया तो। तीन चीज़ें बताते हैं शास्त्र, क्या? शोक, मोह और भय। हमेशा ये तीन चीज़ें हमें लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं? शोक क्या है? पास्ट में जाकर के ये सोचना, काश मैंने किया होता तो अच्छा हो जाता, काश मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, काश वो ये कर देता तो अच्छा हो जाता। ये क्या है? शोक। मोह क्या है? अरे ये मेरा है, जो प्रेजेंट में है वो सब मेरा, ये मेरे पास ही रहे, ये मोह है। और क्या है तीसरा? भय। भय किसका है? भविष्य का। अरे ऐसा हो गया तो, बॉस ने कल ये बोल दिया तो, आज घर में वो आए मेहमान आ रहे हैं तब क्या होगा, अगर ये हो गया तो ये क्या है? भय। तो शोक, मोह और भय ये हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जकड़े रखता है। किसको? शरीर को। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा को तो प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो इटर्नल है। जब से भगवान इस सृष्टि की निर्माण किया, भगवान जब से तब से आत्मा है, क्योंकि भगवान का ही अंश है आत्मा। भगवान 15वें अध्याय के अंदर बताते हैं मम एवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी उतने ही शाश्वत हैं जितने भगवान हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान हैं, राइट। कई लोग कहते हैं अरे हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, सब अंदर विराजमान है, मेडिटेट करो तुम भगवान बन जाओगे, तुम अपने अंदर के भगवान को जागृत कर लोगे। ये सब प्रभुपाद जी बोलते हैं, सब बेवकूफ़ी है, कोई सत्य नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि हम और भगवान गुणवत्ता में सेम है। जैसे कि अगर आप समुद्र में जाएं और समुद्र से एक बाल्टी पानी भर के लाएं, अब अगर कोई आपसे पूछे इस बाल्टी का पानी का स्वाद और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और समुद्र के पानी की क्वालिटी सेम है कि नहीं है? हाँ या ना? सेम है, क्योंकि समुद्र से लाए समुद्र से, क्वालिटी सेम है। लेकिन क्या बाल्टी को बोल सकते हैं समुद्र है? नहीं बोल सकते। क्योंकि क्यों? क्योंकि थोड़ा सा है, समुद्र इतना विशाल है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा यानी कि भगवान में भेद है। हमारे अंदर गुणवत्ता पे हम सेम है, क्योंकि भगवान के अंश हैं। सोने की खान से छोटा सा सोना निकालोगे तो वो भी सोना ही है गुण में, लेकिन खान तो नहीं है वो। तो ऐसे ही भेद है हम में, आत्मा में और परमात्मा में। तो ये शास्त्र हमें बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा भेद है। जिस तरह से एक स्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक स्थान पे बैठा हुआ है और वो उस रूम में रेडियो ऑपरेट करता है, रेडियो के चैनल होते हैं ना, रेडियो मिर्ची, रेडियो जॉकी, अलग अलग, वो अपने स्थान पे बैठा हुआ है और रेडियो चैनल चला रहा है, तो बैठा तो अपने स्थान पे है लेकिन उसकी आवाज़ सब जगह विद्यमान है। तो ऐसे ही आत्मा हृदय में है लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में जा रहा है। तो ये सारे भेदों से
प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि आत्मा क्या है और कैसे कार्य करती है। तो अंत में पुनः लास्ट में जैसे मैंने बताया था, आप इस कक्षा से मिनिमम क्या लेके जा सकते हैं? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। आत्मा कहाँ विराजती है? हृदय में। इसलिए हम कहते हैं मैं, राइट। और आत्मा का साइज क्या है? बाल की नोक का 10,000वां भाग। ये श्लोक से हम सीखते हैं। तो 4 चीजें आप सीख के जाए तो आज कक्षा से आपने ये सीखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान का नाम जप बहुत आवश्यक है, उसी से हम, वो दवाई है यहाँ की, ठीक है। तो आइए कक्षा को समाप्त कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।